हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वो सुबह जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सुबह देखी है जब पूरी दुनिया सो रही हो लेकिन प्रकृति जाग चुकी हो? जब हवा में शोर नहीं, सिर्फ शांति हो। जब आसमान अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहा हो और उसी क्षण आपका जीवन भी बदल सकता है। उस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय। यह सिर्फ एक टाइम स्टोल नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक अवस्था है, एक अवसर है। शास्त्र कहते हैं यह समय बुद्धि के जागरण का, मन की शुद्धि का और आत्मा की शक्ति का होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है इस समय दिमाग सबसे शांत, सबसे रचनात्मक और सबसे स्पष्ट होता है। लेकिन सवाल ये है, इतना खास क्यों है ये समय? आपका मन अभी अभी नींद से जागा होता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। दिमाग पर बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं। यही वो समय है जब विचार हल्के होते हैं, निर्णय सबसे स्पष्ट होते हैं, ध्यान सबसे गहरा होता है। सुबह का समय शरीर की प्राकृतिक रिदम से जुड़ा है। इस समय ऑक्सीजन शुद्ध होती है, हृदय की गति संतुलित, फेफड़ों की क्षमता सक्रिय, पाचन तंत्र जागृत। यदि आप इस समय प्राणायाम करें, हल्का योग करें, स्ट्रेचिंग करें, तो शरीर दिन भर ऊर्जा से भर जाता है। क्या आपने गौर किया है, देर से उठने पर सुस्ती, भारीपन और चिड़चिड़ापन रहता है, लेकिन जल्दी उठने पर हल्कापन, ताजगी और सक्रियता रहती है। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के साथ चल रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण कुछ अलग ही होता है। हवा ठंडी, आसमान शांत, पक्षियों की हल्की आवाज़, जैसे प्रकृति कह रही हो अब जागो, ये समय तुम्हारा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग एक चीज में समान होते हैं, स्पष्टता। उनका दिन योजना के साथ शुरू होता है, भागदौड़ से नहीं, प्रतिक्रिया से नहीं। वे दिन को नियंत्रित करते हैं, दिन उन्हें नहीं। तो चलिए इसके ऊपर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। शहर कभी सोता नहीं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग धीरे धीरे भीतर से सो जाते हैं। भागदौड़ में, तनाव में, मोबाइल की नीली रोशनी में। ऐसा ही एक इंसान था विवान। उम्र कम थी लेकिन थकान गहरी। सपने बड़े थे लेकिन ऊर्जा खो चुकी थी। विवान की रातें लंबी थी। बिस्तर पर लेटा हुआ विवान, हाथ में फ़ोन। बस 5 मिनट और, देखते देखते 2 घंटे कब गुजर जाते पता भी नहीं चलता। वीडियो देखता, रील देखता, दूसरों की सफल जिंदगी, और बीच बीच में एक भारी सा विचार, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। अलार्म रोज लगाता लेकिन सुबह रोज हार जाती। कुछ देर से सुबह देर से उठना, भागते भागते तैयार होना, बिना मन के काम पर जाना। दिन भर सुस्ती, चिड़चिड़ापन और धुंधला दिमाग। विवान को लगता मैं कोशिश तो करता हूँ, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। एक दिन ऑफिस में उससे कम अनुभव वाले सहकर्मी को प्रमोशन मिला। तालियां बजी, सब खुश थे। विवान भी मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। मन में शोर था, दिल में बेचैनी। रात के 3 बजे वो यूं ही बाहर निकल गया। सड़कें खाली थी, हवा ठंडी, शहर शांत। और तभी उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आंखें बंद कर रखी है, चेहरे पर शांति है, जैसे समय उसके आसपास ठहर गया हो। विवान ठिठक गया, इतनी रात को कौन है ये? वो पास गया। वृद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए। नींद नहीं आ रही क्या? वृद्ध ने पूछा। विवान चौंका। जी। विवान चुप रहा। वृद्ध ने कहा, तुम थके हुए हो, नींद से नहीं जीवन से। विवान ने धीमे से पूछा, आप इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? वृद्ध मुस्कुराए। रात नहीं है बेटा, सुबह शुरू हो चुकी है। ये ब्रह्म मुहूर्त है। विवान ने बोहे सिकोड़ ली। क्या?
सूरज से पहले का समय, जब प्रकृति जागती है पर दुनिया सोती है, मन सबसे शांत होता है, विचार सबसे हल्के और आत्मा सबसे जागृत। जो इस समय उठता है वो सिर्फ बिस्तर नहीं छोड़ता, वो अपनी सुस्ती छोड़ता है। विवान हंसा। सर मैं कोशिश कर चुका हूँ, अलार्म बजता है, मैं बंद करके सो जाता हूँ। वृद्ध ने गहरी नज़र से देखा, क्योंकि तुम अलार्म से उठते हो, उद्देश्य से नहीं। वृद्ध ने कहा, कल सुबह मिलोगे? घर लौटकर विवान देर तक सोचता रहा। पहली बार उसने सोने से पहले फ़ोन नहीं उठाया। कमरे में शांति थी, नींद जल्दी आ गई। अलार्म सेट किया 4:45 का। अलार्म बजा, आँख खुली, मन बोला सो जाओ, दिल बोला आज नहीं। कुछ सेकंड एक छोटी सी लड़ाई हुई मन और दिल के बीच, और विवान उठ गया। बाहर निकला, हवा ठंडी थी, आसमान हल्का नीला, शहर जैसे धीरे धीरे सांस ले रहा था। वो जगह पहुंचा जहां वृद्ध पहले से ही थे। बैठो, वृद्ध ने कहा, आंखें बंद करो, सांस लो और छोड़ो। पहले मन भागा, विचार दौड़े, यादें उभरी, चिंताएं आई, फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। विमान ने पहली बार महसूस किया मन भी चुप हो सकता है। उस दिन कुछ अलग था, ऊर्जा हल्की, दिमाग साफ, काम तेज, गलतियां कम। लोगों ने पूछा, आज इतने फ्रेश कैसे? विवान मुस्कुरा दिया। उसे खुद जवाब पता नहीं था, लेकिन एहसास हो रहा था। दूसरा दिन थोड़ा मुश्किल रहा, तीसरा दिन भी मुश्किल रहा। ऐसे ऐसे ही उसकी आंखें अब जल्दी खुलने लगी। अलार्म बजती, वो सोचता सो जाऊं, लेकिन फिर वृद्ध की आवाज़ आई, सुबह जीतोगे, वो जीवन जीतेगा। वो उठा। एक हफ्ता ऐसे ही निकला, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। अब अलार्म से पहले आँख खुलने लगी। सुबह में ध्यान करता, हल्का योग, दिन की योजना और पढ़ना। धीरे धीरे तनाव कम, मन शांत, फोकस तेज, शरीर हल्का। विवान अब दिन को घसीट नहीं रहा था, दिन उसके साथ चल रहा था। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ। वो अब खुद से भाग नहीं रहा था। सुबह का 1 घंटा उसका अपना था, ना बॉस, ना नोटिफिकेशन, ना दुनिया, सिर्फ वो और उसकी सांसें। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक कठिन प्रोजेक्ट आया। सब डर रहे थे। विवान आगे आया, उसकी तैयारी, स्पष्टता, स्थिरता सबको चौंका रही थी। प्रोजेक्ट सफल रहा, इस बार तालियां उसके लिए बजी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि वो सुबह जल्दी उठता है। वो वृद्ध को धन्यवाद कहने गया, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिले। जैसे वो आए थे, बस एक बीज बोने। विवान समझ चुका था, जीवन बदलने के लिए कभी कभी बस एक सुबह काफ़ी होती है। अगर आप भी थकान में जी रहे हैं, सपनों को टाल रहे हैं, मन में धुंध महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, बदलाव रातों में नहीं, सुबह में जन्म लेता है। कल नहीं, अगली सुबह से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप दुनिया से पहले उठते हैं, आप खुद को दुनिया से आगे रखते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त आपका इंतजार कर रहा है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक ज़रूर